हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो चल रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरआरबी चेन्नई 1995 में ये सारे जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आपका भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो आप ये सारे प्रश्न को अवश्य देख कर जाएँ। शायद एक दो प्रश्न भी यदि आपको एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको सिलेक्शन वाली प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है पढ़ा जाए और समझा जाए, और ये हम रिवीजन के तौर पर लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सही आंसर क्या होगा? अशोक ने। अगला है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी। और आप फास्ट रिवीजन करिए क्योंकि आपके पास समय कम है। प्रश्न पूछा जाएगा, लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। गैट का जगह कौन से किसकी स्थापना हो गई? तो डब्ल्यूटीओ का 1995 में। गैट पूछा जाए तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी गैट का, और डब्ल्यूटीओ का 1 जनवरी 1995। यदि मुख्यालय पूछ लिया जाए तो जिनेवा बताना है आपको। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो याद रखिएगा, फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? तो मनसबदारी प्रथा जो था अकबर ने चलाया था। अगला है एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो एलोरा और एलिफेंटा में राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? याद रखना है, औरंगजेब ने। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? याद रखना है 1949 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? याद रखना है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल कहे या फिर जनसंख्या कहे, वेटिकन सिटी सही जवाब होगा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार है। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे आरआरबी भोपाल 1995 में जो पूछा गया था प्रश्न, उसके बारे में समझते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात से, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो सही जवाब होगा काला। अगला है, भारत की जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। खून की कमी को निम्न में से किसके कारण होता है? तो खून की कमी हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। बीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। प्रश्न पूछेगा कि 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो सही आंसर होगा बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? सही आंसर होगा ब्रिटेन से। लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था किस समझौता का? सही आंसर होगा पूना समझौता। पूना समझौता का लक्ष्य था निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो टेस्ट क्रिकेट में जो गेंद होता है प्रयोग होने वाली, तो उसके वजन होता है 5.50 औंस। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ तसे तुंग के नेतृत्व में हुई थी। अगला है, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? जवाब देना है राजस्थान। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
जवाब देना है आपको सुपीरियर झील। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जवाब देना है आपको बेबीलोन में। आगे चलते हैं आरआरबी अहमदाबाद 1995 के प्रश्नों के पास। कहता है विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। अगला प्रश्न है गीता सेठी का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स से। अगला है विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? जवाब देना है कोबाल्ट। अगला प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपको डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? जवाब देना है नाइट्रोग्लिसरीन। तो दोस्त हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं तो एक रिवीजन के तौर पर लेकर आए हैं, न कि आपको हम कुछ सिखा रहे हैं बल्कि आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो वीडियो को अवश्य देखें और हम प्रयास यह कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप देखें, समझें और एग्ज़ाम देने जाएं। तो चलिए अगला प्रश्न है राज्यसभा का 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है तो कितने वर्ष बाद? 2 वर्षों बाद होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पिट्स संप्रास का संबंध किस खेल से है? सही जवाब देना है आपको टेनिस से। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक याद रखना है एम्पियर सेकंड होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान है। अगला प्रश्न है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा श्याम बेनेगल। अगला प्रश्न है फलीदार पौधों की जड़ में बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। आयरन यानी लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? जवाब देना है एनीमिया रोग। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जवाब देना है लोकसभा अध्यक्ष। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ किसको अनुमति है? तो विमान सेवाओं को। अगला प्रश्न है चमगादड़ एक है तो जवाब देना है स्तनधारी। अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न जो है वह आरआरबी महेंद्रू घाट 7/1/1995 में पूछे गए हैं जो जीके जीएस के प्रश्न हैं। तो प्रश्न पहला है सातवाहन का संबंध किससे है? तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। सातवाहन का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है पुष्पामित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है कलहन कृति राजतरंगिणी जो है किस राज्य के इतिहास की बात करता है? किस स्थान के इतिहास की बात करता है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है बाघ गुफा किस राज्य के धार जिले के नायगांव में स्थित है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब होगा बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा किसने बनवाया था? कौन से राजा ने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कवि हरिसेन किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में थे। तो अगला प्रश्न क्या कहता है होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो सही आंसर होगा हेलेबीड। अगला प्रश्न है नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सही जवाब होगा। फटाफट जवाब देते चलें और यदि आप देखते भी चल रहे हैं तो आपको पता है कि आपको कुछ न कुछ अवश्य सीखिएगा। ओजोन को प्रभावित करती है? तो सही जवाब होगा ओजोन को प्रभावित करती है पारे तथा चांदी। पारे तथा चांदी ओजोन को प्रभावित करती है। ध्वनि का इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। सही आंसर होगा काला पैगोडा कहा जाता है कोणार्क मंदिर को। अगला प्रश्न है तिराना किस देश की राजधानी है? सही जवाब होगा अल्बानिया की। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो जवाब देना है अर्जुन। अगला प्रश्न है गूगली शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ग्रांड स्लैम संबंधित है? तो लॉन टेनिस से है। भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां
कितने वर्ष तक राज किया? जवाब देना है 100 वर्षों तक। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अगला प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। अगला प्रश्न है, तो चलिए प्रश्न से पहले बता देते हैं कि आरआरबी महेंद्र घाट 25/3/1995 में पूछे गए थे। प्रश्न क्या है? सर्दियाँ ओलंपिक खेल कब आरंभ होती है? सही आंसर होगा कब आरंभ हुए? 1924। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? जवाब देना है डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जवाब देना है वियना में। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोजन किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में होता है। अगला है हृदय रोग का मुख्य कारण कौन से तत्व हैं? तो जवाब देना है कोलेस्ट्रॉल तत्व। अगला है अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। कहता है अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? जवाब देना है मैक्सिको की खाड़ी। कांगो नदी की घाटी कितने किलोमीटर लंबी है? तो कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? जवाब देना है क्रोड। अगला प्रश्न है, कहता है भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। तो प्रश्न यह आ सकता है कि भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो जवाब देना है 1945 में। पंचायती राज लोकतांत्रिक किस पर आधारित है? जवाब देना है विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? जवाब देना है 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? कहता है भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जवाब देना है चोल ने। प्रोटीन एक है तो क्या है? सही आंसर होगा पॉलीपेप्टाइड से है। अगला प्रश्न से पहले बताते हैं कि आरआरबी भुवनेश्वर 1996 में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न है, शीशे के सिक्के किसने गढ़े थे? सातवाहन राजवंश ने। अगला है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए हैं? जवाब देना है हरिसेन। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? सही जवाब होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की? सही जवाब होगा एम.एन. राय ने। मतदाताओं की परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब की गई? जवाब देना है 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर है? जवाब देना है राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? जवाब देना है राज्य कर है, यानी स्टेट टैक्स है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? जवाब देना है 1948 में। कहता है किसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? जवाब देना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टॉलिन। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला है, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र कौन सा है? जवाब देना है हाइड्रोमीटर। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11। अगला प्रश्न है, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? 8851 किलोमीटर। अगर जवाब में 5500 मील भी अगर है तो सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? सही जवाब होगा मिस्र देश का। आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी मुजफ्फरपुर 1996 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी धातु की परत चढ़ाई जाती है? सही आंसर होगा जस्ता धातु। अगला है, डिगो गॉर्सिया किस महासागर का द्वीप है?
जवाब देना है हिंद महासागर। डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर। सार्क सम्मेलन किसके सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था? सही जवाब होगा क्षेत्रीय सहयोग। अगला है UNHCR संस्था किससे संबंधित है? शरणार्थियों से। कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? जवाब देना है तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु एवं कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो सही जवाब होगा नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? सही जवाब होगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार सबसे पहले किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अत्यधिक गरीबों का विकास है। अगला है, कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? हेमावती भी कावेरी की सहायक नदी है। हंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो हंगेनकाल झरना जो है कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? जवाब देना है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलते हैं, RRB मुंबई 1996 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखा जाए। कहता है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में। कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट तट पर। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तो वहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसकी स्वागत की थी। और किसके सहयोग से पहुंचा था? तो अब्दुल मजीद एक व्यापारी था भारत का, उसी के सहयोग से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। आगे चलते हैं, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल की थी? स्वतंत्र कब हुआ था? जवाब देना है 16 सितंबर 1971 को। अगला है, पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? तो जवाब देना है अंटार्कटिका भूखंड में। अगला है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में होता है 21 जून को। जवाब में याद रखना है। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन की बात करें तो जवाब देना है 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को। अगला प्रश्न है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी पूछा गया होगा तो महानदी भी जवाब देना है, गंगा भी जवाब देना है, ब्रह्मपुत्रा भी जवाब देना है। चलते हैं आगे, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? सही जवाब होगा तैराकी से। लिबर्टी का प्रतिमा किस नगर में स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितना होता है? 4 फुट होती है। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। जल की कठोरता किसके कारण होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अगला है, गन धातु यानी वेल मेटल किसके मिश्र धातु हैं? तांबा, जस्ता और टीन के। अगला प्रश्न है, कहता है परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई पड़ते हैं। तो परावर्तन के कारण। अगला है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर समाप्त किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस प्रकार के और भी लगातार 400-500 प्रश्न एक बार में देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।